नमस्कार बच्चों, मैं सुजीत कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन विद सुजीत में स्वागत करता हूं। आज का हमारा ये मैथ का सेशन है, क्लास 6। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 6 तक किया था, मतलब 1 से 6 तक के सारे क्वेश्चन हल करवाए गए थे पिछली वीडियो में, अभ्यास 1A का। तो आज कक्षा 6 यानी क्लास 6 का क्वेश्चन नंबर 7 से अभ्यास, ठीक है, अभ्यास 1A का है, ठीक है। बाकी के 6 वीडियो पिछली 6 क्वेश्चन जो है पिछले वीडियो में हल कराए गए हैं, ठीक है। आप अगर नहीं देखा है आपने तो वो पिछली वाली वीडियो जाकर देखिए, वहाँ पे सारे सॉल्यूशन दिए गए हैं, ठीक है। तो आज हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से, जो कि है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या लिखना है, ठीक है बच्चों। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, तो यानी कि 5 अंक की मान लें हम, ठीक है, बड़ी संख्या। जैसे कि बच्चों बड़ी संख्या निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है, याद कर लोगे। अगर बड़ी संख्या निकालनी है तो हम आ जाते हैं सबसे पहले 1 पे। 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 1 9, ठीक है, क्योंकि 9 के बाद संख्या 10 आती है जिनमें 2 अंक हो जाते हैं, ठीक है। तो यानी 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 1 9, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या देखेंगे तो वो 99 होती है, 99, जिसके बाद 100 आता है, यानी कि 100 आ जाता है, 3 अंक की आ जाती है। ऐसे ही हम बढ़ते रहेंगे। तो अगर हम 3 अंक की देखें तो 3 9 होता है, 9 9 9, ठीक है। 4 अंक की तो 4 बार 9, 5 अंक की तो 5 बार 9 लिख देते हैं, ठीक है। और सबसे आसान तरीका है सबसे बड़ी संख्या, यानी कि जितनी संख्या पूछी जाएगी, जितने अंकों की, उतने 9 लिख देने हैं हमको। यहाँ 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो यानी कि 5 बार 9। इसको क्या कहेंगे हम, देखिए, इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है, हज़ार है, 10,000 है। जब 10,000 आ जाएगा, पिछली वीडियो में बताया गया कि 10,000 आ जाएगा तो 2 गिनती एक साथ पढ़ेंगे, कितना हो जाएगा 99, यानी कि 99,999, ठीक है। क्या कहेंगे 99,999, ठीक है। अब क्या पूछा है कि 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी भी संख्या लिखनी है, तो हमको यहाँ पे छोटी संख्या लिख देते हैं, ठीक है। छोटी संख्या, अब छोटी संख्या के लिए 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1, ठीक है। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, 1 के बाद 0 देखो आ जाता है, यानी कि 2 अंक लाना है, 1 तो छोटी है ही है, उसके बाद 0 लिख दो। 3 अंक की तो 1 तो है ही है छोटी संख्या, उसके बाद 2 0, क्योंकि और कोई नंबर लिखोगे तो उससे छोटा 0 आता है, ठीक है। यानी कि अगर हम यहाँ 1 लिख देते हैं, अगर 1 0 लिखते हैं तो ये 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, ठीक है बच्चों। 1 0 और अगर लिख देते हैं तो ये 3 अंक की सबसे छोटी संख्या हो जाती है। 1 0 और अगर बढ़ा दोगे तो ये 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, 1 0 और लग जाएगा तो ये 5 अंक की सबसे छोटी संख्या। अर्थात कहने का ये मतलब है, अगर बड़ी संख्या पूछी गई है हमसे, जितने अंकों की पूछी गई है उतनी बार 9 लिख देंगे, ठीक है। और छोटी संख्या के लिए सबसे पहला नंबर हमारा 1 आएगा, क्योंकि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 1 है। उसके बाद जितने अंक की पूछी गई है उतने अंक बनाने के लिए केवल और केवल 0 का प्रयोग कर लेते हैं, यानी कि 2 अंक पूछा तो 1 के बाद 1 0 लगा दो। 3 अंक की पूछा है तो 1 लिखना पड़ेगा, उसके बाद 2 0, 1 0 और बढ़ा दो, 1 0 और बढ़ा दो। 6 अंक की पूछा तो 1 0 और लगा दो, 7 अंक की है तो 1 0 और लगा दो, ठीक है। यानी कि बड़ी संख्या निकालनी है, बड़ी संख्या निकालनी है तो जितने अंकों की पूछी गई उतना 9 लिख दो। छोटी पूछी गई तो 1 के बाद जितना अंक पूछा गया उसको बराबर करने के लिए बाकी सारे 0 0 0 कर दो, ठीक है बच्चों। आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा, ठीक है। अगर समझ में आया होगा तो आगे बढ़ जाए। चलो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है।
5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निकालना है। प्लेस वैल्यू इंग्लिश में क्या कहेंगे? प्लेस वैल्यू, हिंदी में कहेंगे स्थानीय मान। स्थानीय मान का मतलब क्या है कि स्थान, किस स्थान पर 1 या 3 या 2 या 5 लिखा है और उसकी वैल्यू कितनी है, उसका मान कितना है। एक 1 है कि एक 10 है या एक 100 है, ठीक है, ये बताना मुझे। 3 देखो, 3 लिखा है कि 30 लिखा है कि 300 लिखा है कि 3000 लिखा है, ठीक है बच्चों। यानी कि उसका मान कितना है ये हमको बताना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। यानी कि स्थानीय मान निकालने के लिए सबसे पहले हम ये एरो लगा लेंगे सब पे, ठीक है। 2 पर भी सबका निकालना, जितने का निकालना है ये एरो आराम से नोट कर देते हैं। अब क्या है, यहाँ पे सामने जिसका भी स्थानीय मान निकालना हो यहाँ पे लिख लो बेटा। 3, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 5, यानी कि 1 3 2 5, ठीक है। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो कोशिश करेंगे कि इंग्लिश में समझने के लिए, ठीक है। और जो इंग्लिश वाले हैं तो वो भी थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि आगे चलकर हमें क्या करना है, इंग्लिश मीडियम में ही बात करनी है, ठीक है। क्योंकि अब 1 3 2 5, ठीक है, ये बोलने में थोड़ा सा ऑड लगता है। 1 3 2 5 अगर बोलेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, अच्छा महसूस होगा, ठीक है। तो ये क्या है, 1 3 2 5, यानी 1 3 2 5। अब क्या करेंगे, देखिए ये क्या है हमारा, ये इकाई है, ये है दहाई, ये है सैकड़ा और ये है हजार, ठीक है बच्चों। तो क्या लिखा है, इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है, हजार है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं, इकाई को बोलते हैं, यानी ये इकाई है वंस, ये है टेंस, ये है 100 और ये 1000। अब स्थानीय मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, गुणे का निशान लगा लेंगे, सब में गुणे का निशान लगाएंगे, ठीक है। अब जिस स्थान पे जो लिखा है उसकी वैल्यू से गुणा कर देंगे। अब यहाँ 1 है तो इकाई का मतलब क्या होता है, 1, तो हम क्या यहाँ पे 1 से गुणा कर देंगे। 1 गुणे 1 बराबर 1 ही आएगा। अब 1 का हो गया स्थानीय मान कितना, 1। अब 3 का स्थानीय मान निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, इकाई के बाद दहाई, और जहाँ पे दहाई आता है वहाँ 10 से गुणा होता है, कितने से, 10 से। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 10 से गुणा कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो अगर हम 3 में 10 से गुणा करेंगे तो 3 दहम्मा 30, कितना हो जाएगा, 30। अब 2 इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है, 100 के स्थान पे है सैकड़ा माने 100, ठीक है। अब 2 में 100 से गुणा करेंगे, यानी कि अगर 100 रुपये की एक नोट है, अब यहाँ 2 नोट है, 2 नोट तो यानी कितना हो जाएगा, 200, ठीक है। अब ये 5 है, यहाँ पे देखें इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है, हजार है, यानी कि 1000 यानी 1000, ठीक है। 1000 रुपये, जैसे कहते हैं ना कि 1000 रुपया है मेरे पास, ठीक है, या 1000 रुपया दूंगा तुम्हें, ये काम कर दो 1000 रुपया मिल जाएगा। 1000 का मतलब 1000, ठीक है। अब यहाँ पे 5 गुणे 1000 बराबर कितना हो जाएगा, 5000 रुपये, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे 1 की वैल्यू कितना है, 1 है। इस 3 का स्थानीय मान कितना है, 30 है। 2 का स्थानीय मान 200 है। 5 का 5000 है। अगर हम इन सब को जोड़ लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 5231, ठीक है। आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ें, आइए क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, ठीक है, जो कि है 636 में दोनों 6 का स्थानीय मान ज्ञात करें, या 636 में दोनों 6 का स्थानीय मान निकालो या निकालिए। तो अब सिर्फ क्या करना है हमको, यहाँ पे हम 636 लिख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों 6 का, बस हमें कितना किसका किसका निकालना है। जब दोनों 6 का कहा तो हम 6 पर ये एरो लगा लेंगे, सिर्फ और 6, 3 छोड़ देंगे, 6 का ही लेंगे हम। अब यहाँ 6 और यहाँ भी 6, क्योंकि 6 का ही निकालना है। गुणे का निशान लगा लो, गुणे का निशान लगा लो, ठीक है। अब क्या करना है, अब ध्यान दे दो कि हम कहाँ पे बैठे हैं। ये वाला 6 हमारा कहाँ पे है और ये वाला 6 कहाँ पे है। ये इकाई से शुरू होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी इकाई का मतलब क्या होता है, 1 से गुणा कर देंगे तो 6 गुणे 1 बराबर 6। अब देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा अभी बताया, सैकड़े का मतलब 100 होता है।
अब 6 में हम 100 से गुणा कर देंगे, गुणा यानी मल्टीप्लाई। तो क्या करेंगे, जब यहाँ एक नोट है 100 रुपये की, अब हमको 6 नोट मिल गई है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? 6 यानी इकाई का मतलब 1 से गुणा, दहाई का मतलब 10 से गुणा, सैकड़े का मतलब 100 से गुणा। तो यहाँ पे 100 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा ये 600। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां है। ये सारे क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड की जो किताब है सरकारी में जो चलती है, ठीक है, उन अभ्यास 1A में ये सारा क्वेश्चन किताब में लिखा गया है। आप मिला सकते हैं और हल कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ भी नहीं समझ में आएगा वहाँ पे कमेंट करके बताइए कि ये सर ये समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 है, जिनमें क्या लिखा है, 3334 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल। योग माने क्या होता है, जोड़ना। फल माने जो रिजल्ट होता है, फल खाते हैं जो लोग, ठीक है, वो उस पेड़ का फल खाते हैं। यानी कि पहले तो क्या, पहले बीज आएगा, फिर उससे पौधा निकलेगा, फिर उसमें पत्तियां आएंगी, फिर फूल आएगा, फिर लास्ट में फल आता है। तो हमको वही लास्ट में उसका रिजल्ट निकालना है, कितना है, 3334 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल निकालना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3334। ठीक है बच्चों, अब हमको क्या करना है, 3 के विभिन्न स्थानीय यानी कि जितना 3 है सबका स्थानीय मान निकाल देना। तो 3 3 3 सारे बच्चे लिख ही लेंगे। अब सबको समझ में आ गया होगा, अपने आप कर लेंगे सब। यहाँ पे देखो ये गुणा, यहाँ भी गुणा। अब यहाँ पे देखो इकाई के स्थान पे 4 है, दहाई के स्थान पे 3 है, दहाई का मतलब होता है 10, तो हम क्या करेंगे 10 से गुणा कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 10 तिहाई 30, इकाई दहाई सैकड़ा, यहाँ पे सैकड़ा है तो 100 से गुणा कर देंगे, 300 आ जाएगा। अब यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, यानी कि 1000 से गुणा कर देंगे हम इसमें, तो आ जाएगा ये हमारा 3000। अब बोला है कि स्थानीय मानों का योगफल, ठीक है, यानी कि योगफल। अब इसको हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0, ये 0, ये 0, 3 3 6 3 9। लेकिन ये क्या हो जाएगा, गलत। ऐसा सारे लोग करते हैं। ठीक है, ऐसा हमें नहीं करना है। ठीक है, हम जब इनको जोड़ेंगे, ठीक है, तो इस तरीके से नहीं, क्योंकि हमें हमेशा क्या करना है, इकाई के स्थान पर इकाई, दहाई के स्थान पर दहाई, सैकड़े के स्थान पर सैकड़ा और हज़ार के स्थान पर हज़ारवां नंबर लिखना है। ठीक है, तो सही क्रम क्या है जोड़ने का। ठीक है बच्चों, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो एक यहाँ पे 30 छोटा वाला लिखो या बड़ा वाला लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 30 है, देखो ये इकाई है, 0 इकाई है और ये दहाई है, तो इकाई के स्थान पे हमारा क्या है, 0 है, दहाई के स्थान पे 3 है। ठीक है, इसको लिख लेते हैं। अब इस 300 वाले में इकाई के स्थान पर 0, दहाई के स्थान पर 0, ठीक है, और सैकड़े के स्थान पे क्या लिखा है, 3 लिखा है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखो हज़ारवें वाला जो भी लिखेंगे, अब यहाँ पे तो 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ पे आया है 3। ठीक है, अब जोड़ेंगे, अब हमारा जो आंसर आएगा वो सही आएगा। ये आंसर हमारा तो गलत हो जाएगा। अब देखो 0 0 0, तो यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ 3 है, 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 ही बचेगा, फिर जोड़ेंगे 0 तो आएगा 3। अब यहाँ भी 3 में 0 जोड़ेंगे, यानी 0 का मतलब कुछ नहीं जोड़ोगे तो 3 ही बचा रहेगा। अब ये कितना है, 3 में कुछ जोड़ना ही नहीं है, तो कितना आ जाएगा, 3330। अगर हम ये 4 इकाई वाला इसमें जोड़ दें तो हमारा ये आ जाएगा 3334। लेकिन हमको इकाई का ये जो है 4 है, इसका स्थानीय मान निकालना ही नहीं है। ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल तो आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है, और जितने भी नए बच्चे जुड़े हैं वो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें। ठीक है, और कमेंट में बताएं कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है,
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या करना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। 10,000 का मतलब दो गिनती एक साथ, 10 में एक और जीरो आता है तो क्या हो जाएगा 22,222 में प्रत्येक दो के स्थानीय मानों का योगफल। अब क्या करना, सबका जोड़ना है। ठीक है, तो हम 2 2 2 2 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबका एरो लगा लें। ठीक है बच्चों, सबका निकालना, सबका लगा लो। 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 सारा लिख लेते हैं। अब गुणे 1 है, यहाँ पे गुणे 10 हो जाएगा, यहाँ पे गुणे 100 हो जाएगा, यहाँ पे गुणे 1,000, यहाँ गुणे 10,000। ठीक है। अब देखो 2 का गुणा 1 में करोगे तो आ जाएगा 2, इसका क्या हो जाएगा 20 आ जाएगा ना, 2 दहमा 20, ये हो जाएगा 200। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा 2,000 हो जाएगा, गुणा करें लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20,000 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कितना हो जाएगा 20। ठीक है, अब क्या करना है, हमको इसको जोड़ना है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे। सबसे पहले क्या है 2 है, उसके बाद क्या है 20 है, तो 20 में जीरो यहाँ आएगा, 2 इधर आ जाएगा, क्योंकि ये इकाई है, इकाई के नीचे इकाई लिखेंगे, दहाई के नीचे दहाई, भले यहाँ कुछ ना हो। ठीक है, अब ये आ जाएगा 200, तो ऐसे आ जाएगा 2,000 है, 0 0 0, 2,000 लिख दिए। अब 0 0 0 0, ठीक है। अब फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, 20,000 है, यहाँ पे 20,000 लिख देंगे। अब इसको हमको क्या करना है, जोड़ लेना है। तो 0 0 0, 2 है तो 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा, और यहाँ भी 2 आ जाएगा। हमें वही संख्या देखो मिल गई है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे सबका स्थानीय मान निकाला, सब को जोड़ा है। ठीक है, अगर यही नंबर मिल रहा है तो इसका मतलब हमारा ये उत्तर सही है। ठीक है, ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा। ठीक है, अगला है 12वां नंबर है, और ये लास्ट क्वेश्चन है, अभ्यास 1A का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, हल कर लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, 545 में प्रयुक्त प्रथम तथा द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर निकालना। अंतर माने बेटा घटाओ। ठीक है, तो क्या करेंगे, 545 में प्रथम तथा ये है प्रथम, और ये दूसरा है, या और 5 तो है ही नहीं है, ये 4 है। पहले 5 का और दूसरे 5 का स्थानीय मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे, यहाँ भी 5 लिख देंगे। ठीक है, अब गुणे का निशान लगा लो। ये देखो इकाई के स्थान इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई माने होता है 1, दहाई ये है, सैकड़ा ये है, तो इसमें 100 से गुणा कर देंगे। 5 का 1 में गुणा करोगे 5, ये 100 करोगे तो हो जाएगा 500। ठीक है, अब क्या पूछा है कि घटाओ, अंतर यानी कि घटाएंगे, तभी घटाएंगे ना जब बड़ी वाली संख्या ऊपर होगी, छोटी वाली संख्या नीचे होगी। यानी कि 500 में से हमको 5 घटा देना है। ठीक है, तो 500 लिख देते हैं, फिर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हम 5 घटाएंगे। जोड़ने घटाने वाला काम हमेशा किधर से, राइट हैंड साइड, इधर से इधर चलेंगे। अब देखो ये 0 है, ये 0, ये 0, 0 में से 5 तो निकलेगा नहीं। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से एक उधार ले जाएंगे। जब भी उधार ले जाते हैं बेटा, तो कितना समझ लो कि समझने के लिए, उधार जब भी जाएगा तो नोट जाएगा, एक नोट उधार जाता है, वो भी 10 रुपये का। ठीक है, कितने का, 10 का। तो ये यहाँ से एक लेके गए यहाँ, और यहाँ से फिर यहाँ पहुँच गए। यहाँ हमको कितना हो जाएगा 10, ये 0 है और 10 का नोट पहुँचा, 10 रुपया और 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 ही आएगा। 10 में से 5 निकाल देंगे तो 5 हो जाएगा। अब यहाँ 10 था, ठीक है, यहाँ से जब गया पैसा 10 रुपये का नोट तो 10 हुआ। अब यहाँ से चला गया तो यहाँ कितना बचा 9। अब यहाँ कितना हो गया, एक इधर से गायब हो गया था, तो यहाँ पे बचेगा हमारा 400। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए कहाँ समझ में नहीं आया। अगर समझ में आएगा तो भी कमेंट करिएगा कि हाँ सर समझ में आ गया है। ठीक है बच्चों, आज का वीडियो यहीं तक, और अगले वीडियो में अगला अभ्यास यानी कि अभ्यास 1B होगा। ठीक है, तो वीडियो समाप्त करते हैं।
धन्यवाद बच्चों।